डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस? इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमेशा की तरह। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, suppose this is an object and A, right? और ये क्या करता है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करता है और इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। नो टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? आप कह सकते हैं टोटल लेंथ covered the total length covered by an object is called the distance. Suppose आपने यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, राइट? अब ये बेस्ट चॉइस है, जो इसके लिए बेहतरीन चॉइस है वो ये है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव करें। लेकिन क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से या सड़क पे रश होने की वजह से आप एक और रूट फॉलो करते हो और आप कुछ इस तरह से ट्रैवल करके इस पोजीशन तक पहुंचते हो, राइट? या इस लोकेशन पर पहुंचते हो। अब जो आपने यहाँ पे डिस्टेंस अलोंग स्ट्रेट लाइन था वो है सपोज 20 किलोमीटर, एंड जो ये वाला आपने कर्व्ड पाथ में मूव किया है वो बन गया आपका 50 किलोमीटर, राइट? ज़ाहिरी सी बात है, अब हर कोई प्रेफर करता है कि वो अलोंग कोई भी पाथ मूव करे तो वो शॉर्टकट ले, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करे। वो क्या करेगा, कोई भी शख्स है वो डेफिनेटली शॉर्टकट को प्रेफर करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस को प्रेफर करेगा। However, अब डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स and it is represented by small m, right? क्या मुझे बता सकते हैं जो ये डिस्टेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? जैसे नो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मुझे बताते हो कि कोई भी शख्स है वो यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता है। अब हमें नहीं पता, या मुझे ये नहीं बताते कि वो कहाँ पे लैंड करेगा, मतलब कि आप वो कहते हो कि वो इस पॉइंट से चला है। अब आप डायरेक्शन नहीं मुझे बताते, राइट? अब के मतलब वो कहाँ पे लैंड करेगा। अब वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी लैंड कर सकता है, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में भी लैंड कर सकता है, सर्कुलर पाथ में भी मूव कर सकता है। क्योंकि आप डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हो, इट मीन्स डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यू कैन से दैट हियर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, राइट? नो, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली सिंपली मैं बच्चों को समझाने के लिए एक चीज बताती हूँ, इट इज अ चेंज इन द लोकेशन, या हम कह सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस विद डायरेक्शन। मतलब अगर हम डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई कर दें तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। या आप सिंपली ये कह दें कि चेंज इन लोकेशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आप जब किसी चीज की लोकेशन मेंशन करते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। अगर नो चेंज इन लोकेशन, नो डिस्प्लेसमेंट। मतलब नो, मैंने क्या बोला, नो
no change in location, no displacement. क्या बताया मैंने? no change in location, no displacement. राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाले केस में पढ़ा कि आपने यहाँ अपने घर से जाना है या एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, या आप ये भी कह सकते हो कि आपने एक टाउन से दूसरे टाउन तक मूव करना है. आप दो पाथ फॉलो करते हो, बट अगर आप यहाँ पे आप क्या करते हो, नॉर्थ पे आप पहुंचते हो, नॉर्थ वाली साइड पे आप मूव करते हो. अब आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, मतलब 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ हमने मूव करना है. देन इट बिकम्स अ डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली ये देखें, आप इस रास्ते से मूव करें या आप इस रास्ते से मूव करें, लेकिन आपने चूंकि एक ही लोकेशन पे पहुंचना है, नो यू कैन से दैट displacement is same because there is no change in the location. आपने क्या करना है, यहाँ पे ही पहुंचना है, नॉर्थ की तरफ ही पहुंचना है. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या डिस्टेंस सेम है? नो, डिस्टेंस इज नॉट सेम. यहाँ पे आप 50 किलोमीटर्स का है, यहाँ पे 20 किलोमीटर्स का है डिस्टेंस, अगर आपको याद हो. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी. But displacement is same in both the cases, at 20 kilometers and at 50 kilometers, right? क्योंकि आपने एक ही लोकेशन में पहुंचना है, अब जो मर्जी पाथ फॉलो करो, लेकिन चूंकि आपने एक ही लोकेशन में पहुंचना है, नॉर्थ की तरफ पहुंचना है, then it becomes a displacement and there is no change in the location, hence same displacement. अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? It becomes a vector quantity. अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मजीद फ़र्क को जानने के लिए मैं यहाँ पे एक और आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी. अब फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में दो फ्रेंड्स पानी पीने के लिए जाते हो, तो आपकी कोई और फ्रेंड जो है, आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, ये आप हो फॉर एग्जांपल, और ये आपकी फ्रेंड है. इसको पीछे से कोई टीचर बुलाती है, तो वो जो आपको कहती है, आपकी फ्रेंड आपको कहती है कि आपने यहाँ से मूव नहीं करना, इसी जगह पे खड़े रहना है जब तक कि मैं अपने टीचर की आवाज़, टीचर की बात सुन के नहीं आ जाती. लेकिन इसके जाने के बाद, जब ये चली जाती है आपकी फ्रेंड, इसके जाने के बाद ही आप क्या करते हो, आप कभी यहाँ पे जाके एक फ्रेंड से बात करते हो, फिर दूसरी से करते हो, फिर तीसरी से करते हो, और जब आपकी फ्रेंड वापस आती है तो आप बैक अपनी पोजीशन पे खड़े हो, इससे बात करके, इससे बात करके आप अपनी पोजीशन पे वापस चले जाते हो. अब आपकी जब फ्रेंड वापस आती है ये वाली, तो वो चूंकि आप अपनी ही जगह पे होते हो, तो वो अज्यूम करती है कि आपने उसकी बात मानी है. लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक्सपर्ट आपने उसको डिसओबे किया है. आपने उसकी बात मानी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास. चूंकि आप अपनी पोजीशन पे वापस आ गए हो, जहाँ पे आप खड़े थे, आप दोबारा वहीं पे वापस आ गए हो, हेंस देयर इज नो चेंज इन लोकेशन एंड हेंस जीरो डिस्प्लेसमेंट.
no change in location zero displacement. Zero displacement. Displacement. राइट, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.